नमस्कार। आज साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की श्रृंखला में हम लोग चर्चा करेंगे 1960 के हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार की। इन साहित्यकार का नाम है सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ था। 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1977 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई प्रयागराज में, जहाँ पर उनकी काव्य प्रतिभा का विकास हुआ। उनके बचपन साईं तत्व था। 1916 में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो 1916 से अपनी मृत्यु 1977 तक लगभग 61 वर्षों तक की उनकी काव्य यात्रा रही थी, जिसके 3 चरण किए जा सकते हैं। पहला, छायावादी सृजनात्मकता का चरण, जिसका चरमोत्कर्ष पल्लव नामक काव्य संग्रह में देखने को मिलता है। इस दौर के प्रमुख काव्य संग्रह हैं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। यहाँ काव्य का अजस्र प्रवाह दिखता है। दूसरा चरण है प्रगतिवादी चेतना का प्रभाव में ये कविताएं लिखी गई हैं। मार्क्सवाद के प्रभाव में रचनाएं तो हुई हैं, पर यहाँ काव्य कम और चिंतन अधिक है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या इस दौर के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तीसरे दौर में अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखता है, जहाँ पंत जी की काव्य चेतना पर अध्यात्म हावी है। स्वर्णधूलि, अतिमा, रजत शिखर और लोकायतन इस चरण के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह हेतु पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे। उनके बाद दिनकर जी को 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और उन पर डाक टिकट भी जारी किया। नाटक, उपन्यास, निबंध, अनुवाद आदि विधाओं में भी उन्होंने लेखनी चलाई, पर चर्चित वे कविता के लिए ही हुए और विशेषकर कविता में प्रकृति संबंधी उनकी कविताओं ने उन्हें यश दिलाया। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। प्रकृति के बारे में उनका स्वयं का कथन है कि अगर किसी वस्तु को बिना सोचे विचारे केवल उसका मुख देखकर मेरे मन ने स्वीकार किया है तो वह प्रकृति है।